जो तुम ना मेरी बाहों में हो नहीं सकता। दोस्तों ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए वीडियोस को लास्ट तक ज़रूर देखें और इस वीडियो में यूज़ होने वाले मटेरियल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलें आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपने अपना काइनमास्टर एप्लीकेशन को ऑन कर लेना है। काइनमास्टर एप्लीकेशन को ऑन करने के बाद इस प्लस के निशान पर आपने क्लिक करना है। प्लस के निशान पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने 19:16 वाला रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, तो आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। गैलरी में से आपने बैकग्राउंड में जाना है। बैकग्राउंड में जाने के बाद यहाँ से आपने सिंपली ब्लैक पिक्चर को आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद पिक्चर पर आपने क्लिक करना है और इसकी टाइमलाइन को बढ़ा देना है। जितना आप स्टेटस वीडियोस को बनाना चाहते हैं उतना इसकी टाइमलाइन को बढ़ा लें और इसके स्टार्ट में आ जाना है। स्टार्ट में आने के बाद आपने लेयर में जाना है। लेयर में जाने के बाद टेक्स्ट में जाना है और यहाँ पर आप जो भी टेक्स्ट करना चाहते हैं वो आपने टेक्स्ट कर लेना है। टेक्स्ट करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद ये आपने फॉन्ट में जाना है। फॉन्ट में जाने के बाद यहाँ से आपने ये वाला फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद ओके कर लेना है। ओके करने के बाद इसको जिस जगह पे आप एडजस्ट करना चाहते हैं उस जगह पे अच्छे से एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद इसकी टाइमलाइन को भी आपने स्टेटस वीडियोस के हिसाब से बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद आपने इसको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपने दोबारा इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने कलर में जाना है। कलर में जाने के बाद इसको यहाँ से आपने ग्रीन कलर कर देना है। करने के बाद आपने ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपने इस कैप्चर में जाना है। कैप्चर में जाने के बाद यहाँ से कैप्चर एंड सेव कर देना है। कैप्चर एंड सेव करने के बाद ये पिक्चर आपके मोबाइल में सेव हो जाएगी। उसके बाद आपने दोबारा काइनमास्टर के स्टार्ट में चले जाना है। तो दोबारा आपने प्लस के निशान पर क्लिक करना है और यहाँ से 19:16 वाला रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने दोबारा से यहाँ बैकग्राउंड में जाना है और सिंपली ब्लैक पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इसकी टाइमलाइन को भी आपने बढ़ा देना है। टाइमलाइन को बढ़ाने के बाद इसके स्टार्ट में आ जाना है। स्टार्ट में आने के बाद लेयर में जाना है। लेयर में जाने के बाद मीडिया में जाना है। जो हमें अभी पिक्चर कैप्चर की थी उसे हमने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद सीजर के साथ वाले ऑप्शन से इसको हमने फुल स्क्रीन कर देना है। फुल स्क्रीन करने के बाद आपने पिक्चर पर क्लिक करना है और उसकी टाइमलाइन को भी बढ़ा देना है। टाइमलाइन को बढ़ाने के बाद ओके कर लेना है। ओके करने के बाद दोबारा लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और अपनी पिक्चर को यहाँ से आपने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इस जगह पे इसको अच्छे से एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद यहाँ से आपने 3 डॉट में जाना है और यहाँ से इसको सेंड टू बैक कर देना है। सेंड टू बैक करने के बाद इसकी टाइमलाइन को भी आपने बढ़ा देना है। टाइमलाइन को बढ़ाने के बाद आपने अपनी फॉन्ट वाली पिक्चर पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने क्रोमा की में जाना है और यहाँ से इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद इसको आपने थोड़ा सा कम कर देना है। कम करने के बाद ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपने इसके स्टार्ट में आ जाना है। स्टार्ट में आने के बाद अपनी पिक्चर पर क्लिक करना है और ये जो आपका चाबी वाला ऑप्शन दिख रहा है आपने इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इसको आहिस्ता आहिस्ता से आपने दूसरी तरफ मूव कर देना है। इस तरह से आपने अपनी पिक्चर का फुल मूव कर लेना है। मूव करने के बाद ओके कर लेना है। ओके करने के बाद दोबारा आपने इसके स्टार्ट में आ जाना है। स्टार्ट में आने के बाद आपने लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है। अपनी रिमूव बैकग्राउंड वाली पिक्चर को यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद उसको अच्छे से यहाँ पर एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद इसकी टाइमलाइन को भी बढ़ा देना है। टाइमलाइन को बढ़ाने के बाद आपने इसके स्टार्ट में आ जाना है। स्टार्ट में आने के बाद लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और यहाँ से आपने बादल वाली पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद उसको अच्छे से यहाँ पर एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद इसकी टाइमलाइन को भी आपने बढ़ा देना है। टाइमलाइन को बढ़ाने के बाद दोबारा लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और अपनी सूरज वाली पिक्चर को आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद उसको अच्छे से यहाँ पर एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद आपने इस 3 डॉट में जाना है। 3 डॉट में जाने के बाद इसको यहाँ से आपने डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट करने के बाद इसको आपने थोड़ा छोटा कर देना है। छोटा करने के बाद इस जगह पे अच्छे से एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद इनकी टाइमलाइन को भी आपने बढ़ा देना है। टाइमलाइन को बढ़ाने के बाद दोबारा लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और अपनी बर्ड पिक्चर को यहाँ से आपने सिलेक्ट कर लेना है।
सिलेक्ट करने के बाद इसकी टाइमलाइन को भी आपने बढ़ा देना है। टाइमलाइन को बढ़ाने के बाद आपने इस 3 डॉट में जाना है और यहाँ से इसको डुप्लीकेट कर देना है। डुप्लीकेट करने के बाद उसको आपने थोड़ा सा नीचे करके छोटा कर देना है। छोटा करने के बाद ओके कर लेना है। ओके करने के बाद दोबारा लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और यहाँ से आपने अपनी लेयर एक्स वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद उसको अच्छे से यहाँ पर एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद आपने इसके लास्ट में आ जाना है, तो आपको ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन दिखेगा, ब्लेंडिंग में आपने जाना है। ब्लेंडिंग में जाने के बाद इसको यहाँ से आपने स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद ओके कर लेना है। ओके करने के बाद दोबारा लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और यहाँ से अपनी स्टोर वाली पिक्चर को अपने टेम्पलेट वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ से सीजर के साथ वाले ऑप्शन से फुल स्क्रीन कर देना है। फुल स्क्रीन करने के बाद स्प्लिट स्क्रीन में जाना है और यहाँ से आपने साउंड में जाना है और इसके साउंड को म्यूट कर देना है। म्यूट करने के बाद दोबारा आपने ऑडियो पे क्लिक करना है और इसके लास्ट में आ जाना है। लास्ट में आने के बाद ब्लाइंडिंग में जाना है और यहाँ से इसको आपने स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद ओके कर लेना है। ओके करने के बाद दोबारा लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और यहाँ से आपने अपनी कलर टेम्पलेट वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद सीजर के साथ वाले ऑप्शन से इसको भी हमने फुल स्क्रीन कर देना है। फुल स्क्रीन करने के बाद स्प्लिट स्क्रीन पर क्लिक करना है और इसके लास्ट में आने के बाद ब्लाइंडिंग में जाना है। ब्लाइंडिंग में आने के बाद आपने स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद आपकी वीडियो कुछ इस तरह से बन जाएगी। जो तुम ना मेरी बात। इस तरह से आपकी वीडियो बनकर कंप्लीट हो जाएगी। तो वीडियो के एक्स्ट्रा पार्ट को कट करने के लिए आपने वीडियोस पर क्लिक करना है, सीजर में जाना है और यहाँ से आपने ट्रिम टू राइट और प्ले हेड पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपने अपनी वीडियोस के ऑल पार्ट्स को एक्स्ट्रा को कट कर लेना है। कट करने के बाद अपनी वीडियोस को सेव करने के लिए आपने इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से अपनी मर्जी से रेजोल्यूशन सेलेक्ट करनी है और एक्सपोर्ट कर देना है। तो आपकी वीडियो आपके मोबाइल में सेव हो जाएगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिल सके।